मन लगाकर सुनिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था, शांति बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है, बस उसे सुनने की कला आ जानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, जब मन ही लगातार बोलता रहे तो भीतर की आवाज सुनी कैसे जाए? एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है, कृपया इसे शांत कर दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, ठीक है, पहले बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने मन को देखने की कोशिश करो। कुछ देर बाद वह व्यक्ति बोला, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरा मन शांत ही नहीं हो रहा। बुद्ध ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम मन को शांत करना चाहते हो, देखना नहीं। वो व्यक्ति चौंक गया। बुद्ध बोले, मन को मजबूर मत करो, उसे देखो, बस देखो, जैसे बादलों को गुजरते हुए देखते हो। यही से शुरू होता है सच्ची शांति का रास्ता। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज तेज है, इंटरनेट, सोच, उम्मीदें, दौड़। लेकिन इस तेजी में सबसे ज्यादा थक चुका है हमारा मन। हमारा शरीर नहीं, हमारा मन थक गया है सोचते सोचते। हर रात सोने से पहले दिमाग में सैकड़ों विचार घूमते हैं। कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं क्यों नहीं खुश हूं? ये सवाल हमारी नींद, हमारी मुस्कान, हमारी ऊर्जा सब छीन लेते हैं। और सबसे डरावनी बात, हम इसे सामान्य मान चुके हैं। मनोविज्ञान कहता है कि एक औसत व्यक्ति के मन में हर दिन लगभग 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं और उनमें से 80% विचार नेगेटिव होते हैं। यानी ज्यादातर समय हमारा मन या तो बीते कल पर पछता रहा होता है या आने वाले कल से डर रहा होता है, और इस बीच वर्तमान जो असली जीवन है वो गायब हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, और जो बाकी है वही जीवन है, वर्तमान। लेकिन हम में से कितने लोग इस वर्तमान में जीते हैं? हम या तो यादों में फंसे हैं या कल्पनाओं में, और यहीं से शुरू होती है अशांति। क्योंकि मन एक बंदर की तरह है, जिसे बुद्ध ने मंकी माइंड कहा था। वो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, एक विचार से दूसरे विचार पर, कभी प्यार में, कभी गुस्से में, कभी डर में, और हम उसे पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जितना पकड़ो वो उतना भागता है। मनोविज्ञान में भी यही बताया गया है कि थॉट सप्रेशन यानी विचारों को दबाने की कोशिश विचारों को और ज्यादा ताकत देती है। आप जितना मन से कहेंगे मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, उतना ही वो विचार आपको और परेशान करेगा। जैसे अगर मैं कहूं, कभी भी सफेद हाथी मत सोचो, तो आपका मन सबसे पहले क्या सोचता है? एक सफेद हाथी। यानी मन को रोकने से नहीं, देखने से शांति मिलती है। बुद्ध का पूरा ध्यान इसी बात पर था, अवेयरनेस, सजगता। उन्होंने कहा, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, मन को समझो, क्योंकि जब तुम उसे समझने लगते हो वो खुद शांत हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्यों हमारा मन हमें बार बार खींच ले जाता है, डराता है, उलझाता है? क्योंकि हम अपने मन से पहचान बना लेते हैं। हमें लगता है मैं वही हूं जो सोच रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो चेतना हैं जो विचारों को देख सकती है। बुद्ध ने यही समझाया, जब तुम अपने विचारों को एक गवाह की तरह देखना सीख जाओगे तो मन की हलचल कम हो जाएगी। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब व्यक्ति मेटाकॉग्निशन अर्थात सोच के ऊपर सोच की अवस्था में पहुंचता है तो उसका एंग्जाइटी लेवल स्वतः घट जाता है। यानी जब आप खुद को अपने विचारों से थोड़ा अलग कर लेते हैं तो आप उन पर नियंत्रण पा लेते हैं। लेकिन ये सीख कोई एक दिन में नहीं आती, ये एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे मन से दोस्ती करने की। बुद्ध के जीवन में भी यही हुआ। एक समय था जब उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भीतर से आवाज आई थी, कुछ है जो समझना बाकी है। उन्होंने जंगलों में ध्यान किया, वर्षों तक खोज की, कभी मन शांत होता, कभी फिर से बेचैन। लेकिन एक रात बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने सिर्फ एक काम किया, अपने मन को देखा। न कोई रोकने की कोशिश, न कोई पकड़ने की, बस देखना, बस समझना। और उस गहरी सजगता के क्षण में शांति उतर आई। वो बुद्ध बन गए। हम सभी में वही क्षमता है, हर व्यक्ति के भीतर वही बुद्धत्व छिपा है। वो क्षमता कि वो अपने मन को देख सके, उसे समझ सके, उसे मुक्त कर सके। लेकिन समस्या ये है कि हम खुद को बाहर ढूंढते रहते हैं, लोगों में, चीजों में, उपलब्धियों में, रिश्तों में, जबकि सारा खेल अंदर का है। कभी आपने गौर किया है, जब आप प्रकृति के बीच होते हैं, पहाड़ों या समुद्र के पास,
तो मन अपने आप शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां कुछ बदलता नहीं, वहां सिर्फ होना होता है। और मन को भी यही चाहिए, रुकना, देखना, होना। मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस एंड इन दैट स्पेस लाइज आवर फ्रीडम। यानी किसी भी परिस्थिति और हमारी प्रतिक्रिया के बीच में एक जगह होती है, और वही जगह है शांति की। बुद्ध इसी जगह को ध्यान, मेडिटेशन कहते थे, जहां आप न प्रतिक्रिया करते हैं, न भागते हैं, बस देखते हैं। वो देखना ही मुक्ति है। लेकिन आज का इंसान देखना भूल गया है। वो बस दौड़ रहा है, हर दिन, हर पल, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, काम में, रिश्तों में, उम्मीदों में। और जितना वो भागता है उतना मन और उलझता है। आप जानते हैं, मन को शांत करने की सबसे पहली शर्त क्या है? रुकना। थोड़ी देर के लिए ही सही, बस रुकना और खुद से पूछना, मैं क्या महसूस कर रहा हूं अभी? बस इतना करना ही मन को धीरे धीरे शांत करने की शुरुआत है। क्योंकि मन को शांति चाहिए, लेकिन हम उसे लगातार उत्तेजना, स्टिमुलेशन देते रहते हैं। फोन की स्क्रीन, न्यूज, सोशल मीडिया, सब हमारी मानसिक ऊर्जा खा रहे हैं। और फिर हम पूछते हैं, मेरा मन क्यों बेचैन है? बुद्ध ने कहा था, जो मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है। और ये जीत तलवार से नहीं होती, ये जीत समझ से होती है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर विचार को आते जाते देख सकें, बिना उसमें उलझे, बिना उसमें फंसे, तो कैसा महसूस होगा? शायद वही असली आजादी है। मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति ऑब्जर्विंग सेल्फ की अवस्था में होता है, तो उसका एमिगडाला, जो फियर और एंजाइटी से जुड़ा होता है, शांत हो जाता है। मतलब विज्ञान भी कहता है कि देखना ही उपचार है। बुद्ध ने 2500 साल पहले यही कहा था, बी द ऑब्जर्वर ऑफ योर ओन माइंड। तो इस वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। मन को शांत करने की यात्रा भीतर की ओर है। ये कोई तकनीक नहीं, कोई जादू नहीं, ये एक एहसास है कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं वो साक्षी हूं जो सब देख सकता है। और जब ये एहसास भीतर उतरता है, तो जो बेचैनी थी वो धीरे धीरे पिघलने लगती है। जैसे ठंडे पानी में डूबी हुई आग धीरे धीरे बुझ जाती है और बस एक सन्नाटा रह जाता है। वो सन्नाटा नहीं, वो शांति होती है। तो आज इस यात्रा में मेरे साथ चलिए, क्योंकि आने वाले हिस्सों में हम समझेंगे कैसे मन को देखना है, कैसे उसे समझना है और कैसे उसके पार जाकर असली शांति को छूना है। याद रखिए, आपका मन आपका दुश्मन नहीं है, बस वो बहुत समय से अनसुना है। अब वक्त आ गया है उसे सुनने का, धीरे से, प्रेम से, सजगता से। जब बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो, तो उन्होंने केवल एक आध्यात्मिक सत्य नहीं बताया था, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी कह दिया था। क्योंकि आज के मॉडर्न साइकोलॉजी के रिसर्चर्स भी यही कहते हैं कि आवर थॉट्स क्रिएट आवर इमोशंस एंड आवर इमोशंस शेप आवर रियलिटी। मतलब अगर तुम्हारे विचार शोर से भरे हैं, तो तुम्हारा जीवन भी शोर से भरा होगा। अगर तुम्हारे विचार शांत हैं, तो तुम्हारी दुनिया भी शांत लगने लगेगी। मन को शांत करने की शुरुआत बाहर नहीं, भीतर से होती है। अब सवाल ये उठता है, कैसे उस भीतर के तूफान को रोकें? कैसे उस लगातार चलने वाले विचारों के ट्रैफिक को थोड़ा धीमा करें? बुद्ध ने इसके लिए सबसे पहला कदम बताया, सांस की सजगता। उन्होंने कहा, सांस वह पुल है जो तुम्हारे शरीर और मन को जोड़ता है। जब तुम सांस पर ध्यान देते हो, तो तुम वर्तमान में लौट आते हो। देखो, हमारा मन हमेशा दो जगह भागता है, या तो अतीत में या भविष्य में, लेकिन सांस केवल अभी में होती है। जब तुम अपनी सांस को महसूस करते हो, कैसे वह अंदर जाती है, कैसे बाहर आती है, तो तुम अपने मन को खींचकर वापस वर्तमान में लाते हो। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। जब तुम्हारा मन चिंता, डर या अशांति से भरा हो, तो उसे वर्तमान क्षण से जोड़ दो। और सांस से बेहतर कुछ भी नहीं जो तुम्हें इस क्षण में लौटा सके। तुम बस कुछ मिनट अपनी सांस को देखो, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। बस देखो कैसे वह तुम्हारे भीतर आ रही है, कैसे जा रही है। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। वो तुम्हारा कहना मानेगा नहीं, लेकिन तुम्हारी सजगता के आगे झुक जाएगा। बुद्ध ने दूसरा कदम बताया, विचारों को देखो, उन पर विश्वास मत करो। उन्होंने कहा, विचार केवल बादल हैं, तुम आकाश हो। कभी कभी हमारा मन किसी विचार को पकड़ लेता है, जैसे मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं,
मुझे कोई नहीं समझता, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। मनोविज्ञान के अनुसार इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, यानी गलत सोच के पैटर्न। जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वो सच जैसा लगने लगता है। लेकिन बुद्ध का तरीका बहुत सरल था। उसे देखो, पहचानो और जाने दो। न रोकना है न पकड़ना है। कल्पना करो, तुम्हारे मन के विचार ट्रेन की तरह हैं और तुम प्लेटफॉर्म पर बैठे हो। हर विचार एक डिब्बा है, कुछ दर्द लेकर जाता है, कुछ डर, कुछ खुशी। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो हर डिब्बे में चढ़कर उसमें फंस जाओ, या फिर प्लेटफॉर्म पर बैठे रहो और बस ट्रेनों को गुजरते देखो। यही बुद्ध का ध्यान है और यही मॉडर्न साइकोलॉजी की भाषा में माइंडफुल ऑब्जर्वेशन है। एक बार तुमने अपने विचारों को पकड़ने के बजाय देखने की कला सीख ली तो तुम्हारा मन खुद ही शांत होने लगेगा, क्योंकि मन को रोकना अशांति है और मन को देखने में ही शांति है। बुद्ध ने तीसरा कदम बताया, अनित्य, इम्परमानेंस को समझो। उन्होंने कहा, सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। हमारा दिमाग परमानेंस इल्यूजन में जीता है। हमें लगता है कि हमारी तकलीफ हमेशा रहेगी, हमारी स्थिति कभी नहीं बदलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हर भावना, हर विचार, हर स्थिति टेम्पररी है। तुम्हारा मन जब ये समझ लेता है कि ये बेचैनी भी गुजर जाएगी तो वो उसके खिलाफ लड़ना बंद कर देता है, और जैसे ही लड़ाई खत्म होती है शांति आ जाती है। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, जब आप दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं उसे आने देता हूं और फिर जाने देता हूं। यही है मन की सबसे बड़ी कला, हर भावना को आने देना और जाने देना, ना पकड़ना ना भगाना। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं इमोशनल रेगुलेशन। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाने या फोड़ने की बजाय ऑब्जर्व करता है तो उसका नर्वस सिस्टम खुद ब खुद संतुलित होने लगता है। यानी तुम्हें अपने मन को ठीक करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस देखना है, समझना है, स्वीकारना है। बुद्ध ने चौथा कदम बताया, साक्षी भाव, विटनेसिंग। उन्होंने कहा, तुम अपने मन के मालिक नहीं, साक्षी बनो। साक्षी बनना मतलब जो कुछ भी भीतर हो रहा है उसे देखने वाला बन जाना। तुम्हारे भीतर गुस्सा उठे, देखो, डर उठे, देखो, खुशी आए, देखो, और बस देखो। यही देखना धीरे धीरे डिटैचमेंट में बदल जाता है। और जब व्यक्ति डिटैच होता है तो उसका मन स्वतः शांत हो जाता है, क्योंकि शांति तब नहीं आती जब सब ठीक हो जाता है। शांति तब आती है जब व्यक्ति अंदर से स्थिर हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऑब्जर्वर माइंडसेट विकसित करता है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, जो बुद्धि, नियंत्रण और तर्क से जुड़ा हिस्सा है। यानी साक्षी बनना केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। अब पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। बुद्ध ने कहा, जिस चीज का विरोध करते हो वही तुम्हें बांधती है, और मनोविज्ञान भी यही कहता है, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। जब हम अपने मन की बेचैनी से लड़ना बंद करते हैं, वो हमें छोड़ देती है। सोचो, अगर तुम एक रस्सी को खींच रहे हो और सामने वाला भी खींच रहा है तो तनाव रहेगा, लेकिन अगर तुम पकड़ छोड़ दो तो वो भी ढीली पड़ जाएगी। यही होता है जब हम अपने विचारों से लड़ना बंद करते हैं। मन शांत हो जाता है, क्योंकि उसे अब कोई युद्ध नहीं लड़ना। और जब मन शांत होता है तो दुनिया वैसी ही दिखती है, लेकिन महसूस अलग होती है। वो आवाजें जो पहले परेशान करती थीं अब दूर लगने लगती हैं। वो चिंताएं जो पहले भारी लगती थीं अब धुंध सी लगती हैं। तुम अब वही इंसान नहीं रहते जो सुबह थे, क्योंकि अब तुम्हारा मन तुम्हारा साथी बन चुका है। बुद्ध ने कहा था, शांति पाने का सबसे आसान रास्ता है खुद को समझना। और आधुनिक विज्ञान कहता है, सेल्फ अवेयरनेस रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इंक्रीजेस इमोशनल बैलेंस। दोनों की दिशा एक है, भीतर की ओर। मन को शांत करने की असली तकनीकें कोई जादू नहीं है, वो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में छिपी हैं। सांस में, सजगता में, देखने में, स्वीकारने में। बस इतना करना है कि तुम हर पल खुद को देखने की याद दिलाते रहो। यही बुद्ध का रास्ता है, यही विज्ञान का सच है, और यही असली शांति की शुरुआत। कभी कभी जीवन इतना भारी लगने लगता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हम सब उस दौर से गुजरते हैं जहां सब कुछ सही दिखता है बाहर से, लेकिन अंदर एक शोर होता है, एक बेचैनी जो किसी को समझ नहीं आती।
लोग पूछते हैं क्या हुआ, और हम बस मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं कुछ नहीं। लेकिन वो कुछ नहीं ही सब कुछ होता है। यही वो पल हैं जब मन सबसे ज्यादा अशांत होता है, क्योंकि वो न सिर्फ दुनिया से बल्कि खुद से भी लड़ रहा होता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही दुख का कारण है और मन ही मुक्ति का। मतलब वही मन जो तुम्हें तोड़ रहा है वही तुम्हें ठीक भी कर सकता है, बस उसे सही दिशा चाहिए। कठिन समय में मन को शांत रखना एक कला है, और ये कला किसी किताब से नहीं, अनुभव से सीखी जाती है। बुद्ध के जीवन में भी कठिनाइयां कम नहीं थीं। राजमहल छोड़ने के बाद उन्होंने जो अनुभव किए वो किसी साधारण इंसान को तोड़ सकते थे। भूख, अकेलापन, असफलता, भ्रम, सब कुछ झेला उन्होंने, लेकिन हर दर्द ने उन्हें और जागरूक बनाया, हर पीड़ा ने उन्हें और गहरा बनाया। उन्होंने कहा था, दुख कभी दुश्मन नहीं होता अगर तुम उसे समझ लो। मनोविज्ञान भी यही कहता है, दर्द दुश्मन नहीं, दर्द के प्रति प्रतिरोध है। दुख को स्वीकार कर लेना ही शांति की शुरुआत है, क्योंकि जब तुम किसी चीज से भागते हो तो वो तुम्हारा पीछा करती है, लेकिन जब तुम उसे देख लेते हो वो अपनी ताकत खो देती है। सोचो, जब कोई तुम्हारे दिल को तोड़ता है, जब तुम किसी सपने को खो देते हो, या जब जिंदगी तुम्हें बार बार गिरा देती है, तो क्या वास्तव में वो घटना तुम्हें तोड़ती है? नहीं, तुम्हारे अंदर जो संघर्ष होता है वो तुम्हारे विचारों का होता है। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मैं इतना दुर्भाग्यशाली क्यों हूं? मेरे साथ हमेशा यही होता है। यानी तकलीफ बाहर की नहीं, अंदर के विचारों की है। और बुद्ध ने यही सिखाया, विचारों को समझो, परिस्थितियों को नहीं, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा बदलेंगी, लेकिन अगर मन स्थिर है तो तूफान भी फूलों की तरह लगने लगते हैं। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। जब हम किसी स्थिति को देखने का तरीका बदलते हैं तो उस स्थिति का प्रभाव भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया तो सामान्य सोच कहेगी, मैं अकेला हूं, मैं अधूरा हूं। लेकिन बुद्ध की दृष्टि कहेगी, यह अवसर है खुद को समझने का, खुद से मिलने का। और वही पल जो दुख देता था अब एक शिक्षक बन जाता है। यही बुद्ध की कला है, दुख को शिक्षक बना देना, हर कठिनाई को ध्यान का अवसर बना देना। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बहुत दुखी था। बोला, भगवान, मेरे जीवन में केवल समस्याएं ही समस्याएं हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जाओ तालाब से थोड़ा पानी लाओ। वो व्यक्ति गया, लेकिन तालाब में कीचड़ था। वो बोला, पानी गंदा है। बुद्ध ने कहा, रुको। कुछ देर बाद पानी साफ हो गया। बुद्ध बोले, अब देखो, जब तुमने कुछ नहीं किया तो भी पानी साफ हो गया। ऐसा ही मन है, जब तुम उसे छेड़ना बंद करते हो वो खुद शांत हो जाता है। जीवन की कठिनाइयां उसी तालाब की तरह हैं। जितना तुम उन्हें हिलाओगे उतना वो गंदला होगा, लेकिन अगर तुम बस थोड़ी देर रुक जाओ, बस देखो, महसूस करो, तो वो खुद ही साफ हो जाएगा। मनोविज्ञान भी यही कहता है, डोंट सप्रेस योर इमोशंस, अलाउ देम टू फ्लो। जब तुम अपनी भावनाओं को बहने देते हो बिना उनसे लड़ाई किए तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम संतुलित होने लगता है। यानी जो दर्द पहले अंदर जहर बन रहा था वो धीरे धीरे दवा बन जाता है। कठिन परिस्थितियों में मन को शांत रखने का दूसरा रहस्य है सच को स्वीकारना। बुद्ध ने कहा था, एज इट इज, जैसा है वैसा देखो। बदलने की कोशिश बाद में करना, पहले उसे देखो जैसा वो है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं रेडिकल एक्सेप्टेंस। जब हम किसी स्थिति को उसी रूप में स्वीकारते हैं तो हमारी एनर्जी लड़ाई से हटकर हीलिंग में लगने लगती है। सोचो, अगर बारिश हो रही है और तुम आसमान से कहो, मत बरसो, मुझे नहीं चाहिए ये बारिश, तो क्या बारिश रुक जाएगी? नहीं। लेकिन अगर तुम छतरी खोल लो तो बारिश वही रहेगी, पर तुम भीगोगे नहीं। यानी परिस्थितियां नहीं, हमारा दृष्टिकोण बदलना है। बुद्ध ने तीसरा रास्ता बताया, श्वास के साथ जीना। उन्होंने कहा, जब जीवन भारी लगे, सांसों को देखो, वो तुम्हें वर्तमान में लौटा लाएंगी। कठिन परिस्थितियों में हमारा मन अक्सर भविष्य के डर और अतीत की पीड़ा में फंस जाता है और वहीं से बेचैनी जन्म लेती है। लेकिन जब तुम अपनी सांस को महसूस करते हो तो तुम्हारा मन वर्तमान में लौट आता है। और शांति हमेशा वर्तमान में होती है, कभी अतीत या भविष्य में नहीं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम धीरे धीरे गहरी सांसें लेते हैं
तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो शरीर को रिलैक्स मोड में डाल देता है। यानी विज्ञान भी कहता है कि सांस ही दवा है। बुद्ध ने चौथा रहस्य बताया, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। उन्होंने कहा, हर सांस के लिए आभार जताओ, हर सुबह के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि हर क्षण तुम्हें नया अवसर दे रहा है। आज का मनोविज्ञान भी यही सिद्ध करता है कि कृतज्ञता का अभ्यास करने वाले लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि जब तुम आभारी होते हो तो तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर चला जाता है, और जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है, जहां ऊर्जा बहती है वहां जीवन बदलता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है उसका मन कभी डूबता नहीं। यानी अगर तुम कठिनाइयों के बीच भी एक छोटी सी वजह ढूंढ सको शुक्रिया कहने की, तो तुम खुद को उठाने की ताकत पालोगे। कठिन समय में मन को शांत रखने का पांचवा रहस्य है, अकेलेपन से भागो मत, क्योंकि शांति वहीं जन्म लेती है जहां तुम खुद से मिलने की हिम्मत रखते हो। बुद्ध ने कई साल अकेले ध्यान में बिताए और कहा, जो व्यक्ति अकेले रहना सीख गया वो दुनिया में कभी अकेला नहीं रहेगा। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि सॉलिट्यूड इनहेंस इमोशनल रेगुलेशन। जब तुम अकेले होते हो तो तुम खुद के विचारों, भावनाओं और डर से बात करना सीखते हो, और वही तुम्हें मानसिक ताकत देता है। तो अगली बार जब जीवन भारी लगे, थोड़ी देर के लिए खुद से भागो मत, बस बैठो, सांस लो और खुद से कहो, मैं यहां हूं, सब ठीक हो जाएगा। शांति कोई जादू नहीं है, वो समझ है। वो यह एहसास है कि जीवन हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन अगर मैं भीतर से स्थिर हूं तो कोई तूफान मुझे हिला नहीं सकता। याद रखो, शांति का मतलब यह नहीं कि जीवन में तूफान नहीं है। शांति का मतलब है तूफानों के बीच भी मन का आसमान साफ रहना। कभी कभी शांति पाने के लिए तुम्हें कुछ नया सीखने की नहीं, बल्कि कुछ पुराना छोड़ने की जरूरत होती है। वो विचार जो तुम्हें रातों को जगाते हैं, वो यादें जो अब सिर्फ दर्द देती हैं, वो लोग जिनकी राय तुम्हारे दिल पर बोझ बन चुकी है, बस उन्हें छोड़ दो। क्योंकि जब तक तुम ये सब पकड़े रहोगे, तुम्हारे हाथ खाली नहीं होंगे, और जिनके हाथ खाली नहीं होते उनके भीतर शांति ठहर नहीं पाती। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारी सारी तकलीफें इसलिए हैं क्योंकि तुम छोड़ना नहीं जानते। मन का असली आराम पकड़ने में नहीं, बल्कि छोड़ देने में है। आज अगर तुम कुछ भी लेकर जाओ इस वीडियो से, तो बस ये बात याद रखना, शांति बाहर नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे भीतर इंतजार कर रही है। तुम्हें बस थोड़ी देर रुकना है, थोड़ा खुद से मिलना है, और जब तुम अपने भीतर उतर जाओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा मन कभी दुश्मन था ही नहीं, वो तो बस तुम्हारा ध्यान चाहता था। मन को शांत करने का मतलब यह नहीं कि जीवन से संघर्ष खत्म हो जाएगा। संघर्ष तो रहेगा, लेकिन उसके बीच भी तुम शांत रह सकोगे। जैसे गहरी नदी के ऊपर लहरें उठती हैं, पर नीचे हमेशा सन्नाटा रहता है। तुम्हें वही गहराई बनना है, जहां चाहे ऊपर कुछ भी हो, भीतर हमेशा सुकून हो। तो अगर आज तुमने इस वीडियो को अंत तक सुना है, तो जान लो तुम्हारे भीतर बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। शांति कोई मंजिल नहीं, यह यात्रा है, और तुम इस यात्रा पर चल पड़े हो। अब बस एक कदम रोज बढ़ाते रहो। थोड़ा कम सोचो, थोड़ा ज्यादा महसूस करो, थोड़ा कम प्रतिक्रिया दो, थोड़ा ज्यादा समझो, थोड़ा कम भागो, थोड़ा ज्यादा ठहरो। क्योंकि शांति धीरे धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देती है। और अगर तुम्हें यह एहसास सच्चा लगता है, अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हैं, तो मैं तुमसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। ज्ञान पावर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम उन सच्चाइयों को खोजते हैं जो जीवन को भीतर से बदल देती हैं। यह चैनल सिर्फ प्रेरणा नहीं देता, यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से जोड़ता है, जहां कोई डर नहीं, कोई तुलना नहीं, बस शांति है। वो शांति जिसे बुद्ध ने पाया था, वो शांति जिसे तुम्हें पाना है। हर वीडियो में हम तुम्हें यही याद दिलाते हैं कि मन तुम्हारा गुलाम नहीं, तुम्हारा साधन है। उसे समझो, अपनाओ, और अपने भीतर वो सुकून जगाओ जिसे कोई भी परिस्थिति छीन नहीं सकती। तो अगर आज का यह संदेश तुम्हारे दिल में उतरा है, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने किसी प्रियजन के साथ शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब करके इस आंतरिक जागृति की यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाओ। क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम उसी दिशा में तुम्हें ले जाएंगे, जहां शब्द खत्म होते हैं और शांति बोलने लगती है। याद रखना, जिसने अपने मन को शांत कर लिया, उसने पूरी सृष्टि को जीत लिया, और तुम अब उसी रास्ते पर चल पड़े हो।
धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। धन्यवाद।